ये स्टोरी शुरू होती है जब एक लड़का जिसका नाम साकुरा है एक टाइट रोप पे चलने की कोशिश कर रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि सभी उसे मुसीबत खड़े करने वाला समझते हैं क्योंकि वो हमेशा लड़ाई में ही पड़ा रहता है। उसकी शक्ल की वजह से कई लोग तो उसको मनहूस तक समझने लगे हैं। आखिर में वो रोप से गिर जाता है और वो सोचता है कि अब से वो स्ट्रोंग लोगों की परवाह करेगा और खुद को भी स्ट्रोंग बनाएगा। फिर वो टाउन में चला जाता है और उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है जिसका नाम कूटो है। कूटो को कुछ आदमी परेशान कर रहे होते हैं और जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रही है तो उनमें से एक लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी साकुरा बीच में आ जाता है। उनका लीडर उसे पंच करने की ट्राई करता है लेकिन साकुरा उसके अटैक को डॉज करके पूरी गैंग को हरा देता है। साकुरा सोचता है कि इनमें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है जबकि हैं ये इतने कमजोर। फिर साकुरा उनसे कहता है कि मेरा नाम याद रखना। जैसे वो वहां से जाने लगता है कूटो उसका शुक्रिया अदा करती है लेकिन साकुरा को यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई उससे बात कर रहा है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो बोलता है कि उसने उस गैंग को इसलिए हराया क्योंकि उन्होंने उसको इरिटेट कर दिया था। कूटो सोचती है कि वो भूखा है लेकिन साकुरा उसके साथ खाने के लिए मना कर देता है लेकिन कूटो फिर भी उसको कैफे में ले जाती है। कूटो को समझ आ जाता है कि साकुरा एक आउटसाइडर है क्योंकि उसने उसको कभी पहले नहीं देखा था। वो बताती कि रिसेंटली टाउन का सिक्योरिटी सिस्टम खराब था क्योंकि गैंग्स हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। कूटो देख के हैरान होती कि साकुरा उसका बनाया हुआ खाना नहीं खा रहा। जब साकुरा एक बाइट लेता है तो उसे पता चलता है कि खाना बहुत टेस्टी है। कूटो नोटिस करती कि उसका अपीयरेंस थोड़ा अलग है। साकुरा सोचता है कि क्या उसे उससे प्रॉब्लम है लेकिन कूटो कहती कि वो तो उसे अमेजिंग लगता है। साकुरा बताता है कि ज्यादातर लोग उसे डिस्गस्टिंग बोलते हैं और कहते हैं कि अपनी शक्ल सुधारो लेकिन कूटो कहते कि उसने तो उससे भी बुरे लोग देखे हैं। साकुरा बोलता है कि फाइट में अपीयरेंस मैटर नहीं करती। वो रिवील करता है कि उसने फुरिन हाई स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ के फाइटर बेस्ट हैं। साकुरा कहता है कि उसके लिए वो बेस्ट जगह है क्योंकि उसे सिर्फ लड़ना आता है और उसका प्लान है कि सबको हराकर टॉप पे आना। कूटो उसका मजाक उड़ाती है और बोलती है कि स्कूल शुरू होने से एक दिन पहले यूनिफॉर्म पहनने का रीजन है कि वो एक्साइटेड है। साकुरा एम्बैरस हो जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि उसके पास और कुछ पहनने को नहीं है। एक ओल्ड मैन कैफे से निकलते हुए अपना बैग वहां पर छोड़ जाता है। साकुरा उसका बैग वापस कर देता है तो ओल्ड मैन उसे बदले में स्वीट्स देता है। साकुरा नोटिस करता है कि टाउन के लोग कितने अजीब हैं क्योंकि वो इतने अच्छे हैं उसके साथ जबकि उसकी शक्ल और यूनिफॉर्म दोनों अजीब है। कूटो कहते कि उसने फुरीना का सही डिसीजन लिया है लेकिन वो बोलती कि साकुरा किसी और को हार नहीं पाएगा। साकुरा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि कूटो को नहीं पता वो कितना स्ट्रोंग है। कूटो उसे बोलती कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही और वो तब समझेगा जब वो स्कूल के स्टूडेंट से मिलेगा। जैसे ही साकुरा कैफे से बाहर निकलता है उसकी टक्कर फिर उसी गैंग से होती है। उनका बॉस उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि उसका नाम याद रखना। बॉस बोलता है कि उसकी विग और कॉन्टैक्ट देखकर उसे भूलना मुश्किल है लेकिन जब पता चलता है कि वो उसकी असली शक्ल है तो बॉस उसे बदसूरत बोल देता है। साकुरा सोचता है कि यूजुअली लोग उसे देखकर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। बॉस बोलता है कि साकुरा ने उन पे अटैक करके गलती कर दी लेकिन साकुरा फिर से उसके मुंह पे पंच मार देता है। साकुरा अंदर से गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता है कि वो अलग दिखता है लेकिन उसे समझ नहीं आता उससे लोग नफरत क्यों करते हैं जबकि उसने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। साकुरा सब पे अटैक कर देता है और सोचता है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। उसकी स्ट्रेंथ अनमैच्ड है। फाइट के दौरान उनमें से एक कूटो को स्टब की धमकी देता है। सोचता है कि साकुरा कुछ नहीं कर पाएगा अगर कूटो को उसने बंदी बना लिया लेकिन साकुरा तुरंत उसे किक मार देता है। वो फाइट करता रहता है लेकिन सोचता है कि कूटो को वो प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है जब उसे पता है कि दूसरों के लिए कुछ करना उसके लिए अच्छा नहीं होता। एक बंदा उसका पैर चीर देता है और उसे रियलाइज होता है कि अब वो दिक्कत में है। वो सोचता है कि इसी वजह से दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। तभी एक फॉरेन स्टूडेंट जिसका नाम हिरागी है उसकी मदद करने आ जाता है और 3 और स्टूडेंट भी आ जाते हैं और उनकी गैंग पे अटैक कर देते हैं। साकुरा समझ नहीं पाता कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं। एक गैंग मेंबर साकुरा पे अटैक करता है लेकिन हिरागी उसे किक मार देता है और साकुरा को बोलता है कि पीछे रहो। हिरागी बोलता है कि वो अकेला इन सबको हरा सकता है लेकिन साकुरा इधर उधर भागेगा तो उनका ग्रुप उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। लोकल लोग फॉरेन स्टूडेंट के लिए चीयर करने लगते हैं जो देखकर साकुरा कंफ्यूज हो जाता है। कूटो बताती कि फॉरेन की वजह से ये टाउन सेफ है। वो बताती कि फॉरेन स्टूडेंट ने टाउन के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है
जिसपे लिखा है यहाँ पर ट्रबल क्रिएट मत करो। वो धीरे धीरे यहाँ के हीरो बन गए और लोग उन्हें बूफरिन यानी विंड ब्रेकर कहने लगे क्योंकि वो टाउन की शील्ड बन गए थे। साकुरा को यकीन नहीं होता कि फाइटर होने के बावजूद भी लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। लोग उसकी भी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन जब एक लेडी उसका घाव ट्रीट करने लगती है तो वो जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ। कुटो समझ जाती है कि साकुरा ने अकेलापन चूज नहीं किया और वो बोलती है कि उसे लोगों की जरूरत है। साकुरा एक्सप्लेन करता है कि वो किसी से जुड़ा नहीं रहना चाहता, लेकिन कुटो कन्विंस नहीं होती। वो पूछती है कि फिर उसने उसकी मदद क्यों की। कुटो बोलती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी और साकुरा सबकी तरफ देख के रियलाइज करता है कि वो अकेला नहीं है। वो गैंग का बॉस एक चीफ अटैक करने वाला होता है, लेकिन अचानक ही साकुरा बॉस की तरफ जंप करता है और उसके मुंह पे एक किक मार देता है। सोचता है कि शायद ये लोग उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। साकुरा एक बूढ़ी औरत को उठाकर कुटो की शॉप तक ले जाता है। उसका मूड खराब है क्योंकि उसे इतनी दूर तक उसे उठाकर लाना पड़ा। वो गुस्से में बोला, उतरो मेरी पीठ से। औरत तुरंत उसकी पीठ से कूद जाती है। साकुरा शॉक्ड होता है और बोलता है, तू चल सकती है, तूने तो बोला था कि कमर दुख रही है। वो मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा करती है। साकुरा शर्मा जाता है और वहां से निकलने लगता है। तभी कुटो उसे एक सैंडविच देती है और पूछती है, स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी के लिए एक्साइटेड हो? साकुरा कैजुअली कहता है, नहीं, कुछ खास नहीं। कुटो स्माइल करके बोलती है, तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए, फुरिन में बहुत कमाल के लोग मिलेंगे। तभी एक ऑकवर्ड लड़का नेरी शॉप के अंदर आता है, लेकिन तुरंत दरवाजे पे ट्रिप करके गिर जाता है। साकुरा नोटिस करता कि उसके यूनिफॉर्म पे अभी भी प्राइस टैग लगा हुआ है और वो उसे उतारने में स्ट्रगल कर रहा है। साकुरा सोचता है ये भी फॉरेन स्टूडेंट है। कुटो बताती है, तुम दोनों सेम क्लास में ही हो। नेरी साकुरा से पूछता है, क्या तुम टाउन के बाहर से आए हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। फिर वो कहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कहाँ से आए हो। वो साकुरा की अपीयरेंस को देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है। साकुरा सोचता है कि शायद ये भी उसकी इंसल्ट करेगा, लेकिन नेरी बस कैजुअली पूछता है, तुम्हारे बाल सफेद कैसे हो गए? स्ट्रेस ज्यादा हो गया क्या? नेरी बताता कि फुरिन के स्टूडेंट शहर के प्रोटेक्टर होते हैं, सबका गोल एक ही होता है। फिर वो पूछता है कि एक आउटसाइडर होकर फुरिन क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? साकुरा कॉन्फिडेंटली कहता है, मेरा गोल है टॉप तक पहुंचना। नेरी थोड़ा ताने मारता हुआ बोलता है, ऐसे सपने मत देखो जो पूरे कभी ना हो पाए। ऐसा सोचोगे तो जल्द ही गंजे हो जाओगे। साकुरा उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन नेरी इग्नोर करके बोलता है, मुझे पेट्रोल पे जाना है एंट्रेंस सेरेमनी से पहले। साकुरा सरप्राइज होके कहता है, ये फुरिन में जा रहा है, ये तो लूजर लगता है। कुटो बोलती है, मुझे लगा था आप किसी को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करते। फिर वो कहती है, जो सिर्फ देखने में इंटरेस्टेड होते हैं वो फाइट में सबसे पहले भाग जाते हैं। और फिर कहती है, अगर तुम किसी चीज को सिर्फ एक एंगल से देखोगे तो उसका असली रूप कभी समझ नहीं पाओगे। वो कहती है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन बिना जाने किसी के बारे में अजम्पशन मत बनाओ। साकुरा वहां से चला जाता है। चलते वक्त एक बेकरी का आदमी उससे फूड ऑफर करता है, गैंगस्टरों से लड़ने के लिए शुक्रिया कहकर। साकुरा बोलता है, मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन वो फिर भी उसे खाना दे देता है। पूरा शहर उसे फ्री चीजें देने लगता है। साकुरा सोचता है, इन लोगों को क्या हो गया है, सब इतने अच्छे कैसे हो गए? तभी उसे कुटो की एक बात याद आती है। वो रियलाइज करता है, शायद मैं ही गलत असम्पशन लगा रहा था कि सब लोग हमेशा मेरे से नफरत करेंगे। तभी एक लड़की उससे मदद मांगती है। दूसरी तरफ नेरी कुछ आदमियों से पिट रहा होता है। वो उन्हें रोक रहा था क्योंकि वो लड़की को तंग कर रहे थे। गुंडों का बॉस उसे बुरी तरह मार रहा होता है, लेकिन नेरी हिम्मत नहीं छोड़ता। वो बॉस के पैर पकड़ लेता है और कहता है, जो भी इस शहर को नुकसान पहुंचाएगा उसे बोफरिन सजा देगा। गैंग वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और बॉस उसे मारना शुरू कर देता है। वो नेरी को नॉकआउट करने वाले होते हैं। तभी साकुरा आता है और एक पंच में बॉस को उड़ा देता है। गैंग वाले सोच रहे होते हैं कि क्या वो अपने दोस्त को बचाने आया है। साकुरा कहता है, मैं उन लोगों से बहुत नफरत करता हूँ जो कमजोर होकर स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते हैं। सभी गैंग वाले उस पे हमला करते हैं, लेकिन साकुरा उन सबको आसानी से हरा देता है। नेरी सोचता है, ये तो डिसअपॉइंटेड होगा कि मेरे जैसा लूजर उसके साथ फुरिन में है, लेकिन साकुरा कहता है, अपनी लिमिट को समझो, तुम बेकार नहीं हो। नेरी रो पड़ता है। वो बताता है कि मिडिल स्कूल में उसके साथ रोज बुलिंग होती थी, लेकिन एक दिन फुरिन का स्टूडेंट आया उसे बचाने। तब उसने डिसाइड किया कि वो भी फुरिन ज्वाइन करेगा। साकुरा बोलता है, तुम ऑलरेडी वीक हो, रोना बंद करो वरना और वीक लगोगे। उसके बाद वो लड़की उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है। साकुरा वहां से निकलने लगता है, लेकिन नेरी उसे रोकता है और उसके बारे में नोट्स लिखने लगता है। साकुरा उसे पंच करता है और कहता है, बंद कर ये सब। लेकिन नेरी कहता है, मुझे डाटा इकट्ठा करना पसंद है, उन लोगों के बारे में जिनको वो पसंद करता है।
ये सुन के साकुरा थोड़ा ब्लश करता है। नेरी उसे पूरा शहर दिखाने का ऑफर देता है और कहता है मैं फाइट नहीं कर सकता लेकिन सब लोगों के बारे में बता सकता हूँ। दोनों साथ में स्कूल पहुंचते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि दोनों सेम क्लास में हैं। नेरी दूसरे क्लासमेट्स को देख के एक्साइटेड होता है लेकिन साकुरा बोलता है मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। नेरी शॉक्ड होता है जब वो क्लास के दूसरे लोगों को देखता है। वो साकुरा से कहता है सबके साथ अच्छा बिहेव करना प्लीज, वरना कोई तुम पे भरोसा नहीं करेगा। साकुरा वार्म अप करना स्टार्ट करता है और कहता है आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। नेरी बोलता है सुन लो मेरी बात, पूरा स्कूल तुम्हारे अगेंस्ट जा सकता है। साकुरा कैजुअली बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं टॉप पे पहुंचने वाला हूँ। जैसे ही वो क्लास में एंटर करते हैं सब उन दोनों को घूरने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट सुओ आगे आता है और साकुरा से मिलता है। साकुरा फाइट के लिए रेडी होता है लेकिन सुओ बस उसकी पीठ पर थपथपाता है और बोलता है कल की फाइट अमेजिंग थी। बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं तो सुओ उनको बताता है कि कैसे साकुरा ने उन लोगों को प्रोटेक्ट किया। सब इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और साकुरा शर्मा जाता है। वो कहते हैं तुम फुरीन क्यों आए हो? साकुरा कहता है टॉप पे पहुंचना मेरा गोल है। नेरी डर जाता है और सबको समझाता है ये तुम सबको हराने नहीं आया है। तभी एक स्टूडेंट कुटारो अचानक से टेबल उठाकर फेंक देता है। नेरी चिल्लाता है इससे मत लड़ना प्लीज, ये सबसे डेंजरस स्टूडेंट है। कुटारो पंच मारने आता है लेकिन साकुरा उसके पंच को डॉज कर देता है। साकुरा स्माइल करता है और कहता है बस मुझे फ्रीन स्कूल से इसी की तो उम्मीद थी। जैसे ही फाइट शुरू होती है सुगो समझ जाता है कि साकुरा ने गलती कर दी। उसने कुटारो के सामने यह कह दिया था कि वो टॉप बनेगा। फिर हमें पता चलता है कि कुटारो वो इकलौता बंदा था जिसे बुफरिन बनने की परमिशन स्कूल शुरू होने से पहले ही मिल गई थी और वो अभी के टॉप लीडर का पागल फैन है। एक लड़का सुओ से कहता है कि उन दोनों को रोक दो वरना साकुरा की जान जा सकती है। तभी साकुरा एक अटैक डोज करते हुए स्लिप कर जाता है लेकिन फिर भी वो कुटारो के मुंह पे किक मार देता है। साकुरा बोलता है कि वो किसी ऐसे बंदे से नहीं हारेगा जो अपने दिमाग का यूज नहीं करता, लेकिन तभी उनकी फाइट इंटरप्ट हो जाती है। एक लाउड स्पीकर से आवाज आती है। यह सुन के साकुरा इरिटेट हो जाता है और कुटारो से कहता है कि फाइट कंटिन्यू करें, पर वो चौंक जाता है क्योंकि सब उस आवाज की तरफ ध्यान दे रहे थे। साकुरा सोचता है ये कौन बोल रहा है। तब उसे रियलाइजेशन होता है ये तो फुरीन का सबसे पावरफुल बंदा है जिसका नाम है यूमेमिया। यूमेमिया सबको बोलता है कि यूथ एंजॉय करो। नेरी कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि यूमेमिया क्या कहना चाहता है और ये बात कुटारो को गुस्सा दिला देती है। यूमेमिया फाइनली बोलता है कि स्कूल का बस एक रूल है, अपने टाउन की रक्षा करो। उसका अनाउंसमेंट एंड होता है और साकुरा सोचता है कि ये बंदा कितना स्ट्रांग होगा क्योंकि सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सुओ कहता है कि साकुरा और कुटारो को पैचअप कर लेना चाहिए, पर साकुरा बोलता है कि उसने पहले अटैक किया था। तब सुओ कुटारो से कहता है सोच अगर यूमेमिया को ये सब पता चलता तो। ये सुन के कुटारो ट्रस्ट ऑफर करता है। सभी स्टूडेंट साकुरा को सराउंड कर लेते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तब साकुरा रियलाइज करता है कि जब से वो यहाँ पर आया है सब उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। वो बहुत खुश होता है। एक लड़का तेशी सबको स्कूल यार्ड में जाने के लिए बोलता है। तब हिरागी आता है और साकुरा को सबसे अलग ले जाता है। हिरागी उसे कहता है उस दिन कुटो पे अटैक हुआ था वो किसी को नहीं बताना वरना प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हिरागी अपने जैकेट में हाथ डालता है। साकुरा को लगता है कि वो कुछ ट्रीट देने वाला है, पर वो सिर्फ अपनी स्टोमक मेडिसिन निकालता है और कहता है अगर तूने बताया तो मुझे ब्लड वॉमिट हो जाएगा। नेरी पूछता है कि उन दोनों ने क्या बात की, तो साकुरा कैजुअली बोलता है वो पागल है, स्टोमच की दवाई ले रहा था। नेरी ये सब लिखने लगता है। जब साकुरा पूछता है तू क्यों लिख रहा है, तब नेरी बताता है कि यूमेमिया सबसे टॉप पे है और हिरागी उसके 4 जर्नल में से एक है। हर जर्नल के अंडर एक क्लास होती है जिनका नाम बुद्धिस्ट दिवस के नाम पे रखा गया है। उनकी क्लास का नाम टामुन स्क्वाड है। हिरागी सबको ग्रुप बनाने के लिए बोलता है। हर ग्रुप में 4-5 मेंबर्स होंगे जिसमें एक सीनियर उनका लीडर होगा। फिर वो टाउन की पेट्रोलिंग करते हैं। साकुरा कंफ्यूज्ड है, कुटारो मेरी टीम में क्या कर रहा है। हिरागी कहता है यूमेमिया ने बोला था तुम दोनों पे नजर रखने के लिए। साकुरा को लगता है बस टाउन में वॉक करने से क्या होगा, उसका मन करता है कुछ दुश्मनों की पिटाई करें, पर हिरागी उसको बताता है बस यूनिफॉर्म पहन के पेट्रोलिंग की वजह से छोटी गैंग्स डर जाती हैं। हिरागी क्लियर करता है फाइट तभी करनी है जब अटैक हो, पहले कभी नहीं। हमारा काम है डिफेंड करना। साकुरा बोर हो जाता है जब वो घूमते घूमते टाउन के लोगों की हेल्प करते हैं। हिरागी उसे कहता है हमें पता है कि तुम्हें फाइट पसंद है, हम भी एक टाइम पे ऐसे ही थे, पर किसी की हेल्प करके भी मजा आता है।
फिर वो लोग ट्रेन ट्रैक्स पे चले जाते हैं। साकुरा एक मार्क देखता है और बोलता है ये कितना अगली है। नेरी कहता है चुप रहे, ये लोयंस हेड का मार्क है। वो बताता है ये ट्रैक्स बुफरिन और लोयंस हेड के बॉर्डर जैसे हैं, कभी इसके उस पार जाके सीन क्रिएट मत करना। पर तभी एक फॉरेन स्टूडेंट लोयंस हेड की टेरिटरी से भाग रहा होता है और लोयंस हेड वाले उसको चेस करते हैं। हिरागी बोलता है वो बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी साकुरा और कुटारो जंप करते हैं, उसे बचाते हैं और एक लोयंस हेड मेंबर को नॉकआउट कर देते हैं। साकुरा कंफ्यूज्ड हो जाता है जब बाकी लोयंस हेड वाले अपने ही बंदे को नॉकआउट देख के उसका मजाक उड़ाते हैं। तब उनका सेकंड इन कमांड आता है टोगामी। वो शॉक्ड है कि उसका बंदा नॉकआउट हो गया। हिरागी उसे बताता है तुम लोग फॉरेन स्टूडेंट को चेस कर रहे थे। पर साकुरा को टोमागी अनोइंग लगता है क्योंकि वो बहुत चिल्ड आउट था। नॉकआउट बंदा उठता है और चिल्लाता है तुमने रूल्स तोड़े हैं, पर टोमागी उसको पीटने लगता है। हिरागी बोलता है बस करो, ये तुम्हारी टीम का ही तो है। टोगामी उस बंदे का जैकेट उतार लेता है और कहता है वीक लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ। ये देख के साकुरा बोलता है तू वीक को मार के स्ट्रॉन्ग फील करता है, कितना लेम है तू। टोगामी जाते हुए साकुरा से कहता है अगली बार प्रॉपर जगह पर फाइट करूंगा। जैसे ही वो जाता है नेरी चिल्लाता है साकुरा कुटारो तुम दोनों की वजह से वॉर स्टार्ट हो गई। नेरी कहता है अगर तुमने टोगामी को प्रोवोक नहीं किया होता तो सिचुएशन कूल हो सकती थी। हिरागी बोलता है उन लोगों की गलती नहीं है, बल्कि मुझे जंप करके उस लड़के को बचाना चाहिए था। फिर वो इंजर्ड लड़का जिसका नाम सास्की है उसे ले जाकर यूमेमिया को रिपोर्ट करने के लिए बोलता है। साकुरा रियलाइज करता है कि हिरागी काफी नर्वस है और वो सोचता है कि यूमेमिया कितना स्ट्रांग होगा, लेकिन अगले ही मोमेंट वो देख के शॉक हो जाता है कि यूमेमिया तो बच्चों के जैसा बिहेव कर रहा है। हिरागी बोलता है कि सिचुएशन सीरियस है, लेकिन यूमेमिया तो कुछ और ही समझ रहा होता है। उसे लगता है कि वो प्लांट्स की बात कर रहा है। हिरागी इरिटेट हो जाता है क्योंकि यूमेमिया उसकी बात नहीं सुन रहा। तभी साकुरा को याद आता है कि अनाउंसमेंट के टाइम पे वो कितना शांत था, लेकिन उसकी सिर्फ आवाज से सभी की हवा निकल गई थी। सास्की सबको बताता है कि वो लोयंस हेड टेरिटरी कैसे पहुंच गया था। वो बोलता है कि उसने एक दुकान में चोरी करके भाग रहे आदमी का पीछा किया और इस चक्कर में वो उधर चला गया। वो माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से दोनों ग्रुप के बीच में क्लैश हो गया और फिर वो रो पड़ता है, लेकिन यूमेमिया उसे शुक्रिया बोलता है और कहता है तू तो बस टाउन को प्रोटेक्ट कर रहा था, माफी की जरूरत नहीं है। फिर यूमेमिया को पता चलता है कि साकुरा और कुटारो ने लोयंस हेड पे अटैक किया था और वो हंसने लगता है। साकुरा एक्सप्लेन करता है कि उसने इसलिए इंटरफेयर किया क्योंकि वो लोग वीक स्टूडेंट को मार रहे थे। यूमेमिया उसके सर पे हाथ रख के उसकी तारीफ करता है और तभी साकुरा फील करता है कि लोग यूमेमिया की रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसके साथ एकदम सेफ फील होता है। तभी लोयंस हेड का लीडर टोमियामा आता है एक फॉरेन स्टूडेंट को घसीटते हुए और वो ओपन चैलेंज देता है फाइट का। साकुरा को उसके पीछे जबरदस्त पावर फील होता है और वो पलट कर देखता है तो वो एनर्जी यूमेमिया से आई थी। यूमेमिया टोमियामा से मिलने जाता है, सब लोग उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन वो बोलता है पीछे रहो। साकुरा रेडी होता है लड़ने के लिए, लेकिन यूमेमिया बोलता है मैं रिपीट नहीं करूंगा और साकुरा शॉक हो जाता है कि ये वही बंदा जो कुछ टाइम पहले हंस रहा था। टोमियामा एक्साइटेड है फाइट के लिए। वो कहता है फुरिन ने पहले उन पे अटैक किया है और वो तो बस रिस्पांस दे रहा है। यूमेमिया कहता है तूने ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स को पीट दिया है, अब बस कर। टोमियामा उस पे किक करता है, लेकिन यूमेमिया उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। यूमेमिया उससे पूछता है इतना फाइट करने का शौक क्यों? टोमियामा बोलता है कि लीडर बनने के बाद लाइफ बोरिंग हो गई है और वो जेलस है कि यूमेमिया अभी भी एंजॉय करता है। वो कहता है हम दोनों फाइट करते हैं और मैं तुम्हें डिफीट करके फुरिन का लीडर भी बन जाऊंगा। उसी वक्त लोयंस हेड के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। टोगामी बोलता है सिर्फ फाइट करके तो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि पूरा फुरिन यहाँ पे जमा है। टोमियामा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसका ड्यूल होने ही वाला था, लेकिन टोगामी कहता है वैसे भी रात होने वाली है, अगर अभी फाइट हुई भी तो कोई देख नहीं पाएगा, तू यूमेमिया की कैसे पिटाई कर रहा है। टोमियामा सजेस्ट करता है कि एक प्रॉपर मैच हो, जो टीम जीतेगी वो दूसरी टीम पे राज करेगी। यूमेमिया कहता है सिर्फ हम दोनों का ड्यूल होना चाहिए, लेकिन साकुरा और बाकी सब भी फाइट करने के लिए एक्साइटेड हैं और लोयंस हेड के कुछ बंदे भी उनसे लड़ाई करना चाहते हैं, इसलिए ये फाइनल होता है कि मल्टीपल मैचेस होंगे। फिर रात को कुटो के कैफे में डिनर करते हुए नेरी सचमुच पागल हो जाता है। वो कहता
कहता है अगर हम हार गए तो फुरिन खत्म, लेकिन कूटो उसे शांत करती है और कहती है स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं बदलने वाला, अपने दोस्तों पे भरोसा रखो। खाना खाने के बाद साकुरा कैफे से निकलने लगता है क्योंकि यूमेमिया और हिरागी दिख नहीं रहे थे। नेरी बताता कि वो स्टूडेंट्स को शांत करने के लिए गए हैं, उन स्टूडेंट्स को जो लड़ने के मूड में आ गए थे। तभी वो दोनों कैफे में एंटर करते हैं और यूमेमिया जाके कूटो से बात करता है। साकुरा का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो पूछता है क्या कूटो उसकी गर्लफ्रेंड है? यूमेमिया हंसते हुए बोलता है नहीं, वो मेरी बहन है। लेकिन कूटो तुरंत क्लैरिफाई करती है ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक ही इंस्टीट्यूशन में बड़े हुए हैं, इसलिए वो मुझे छोटी बहन बोलता है। हिरागी बोलता है इसलिए मैंने तुझे बोला था कि किसी को मत बताना कि कूटो डेंजर में थी। खाते वक्त हिरागी पुराने लोएंड साइड के बारे में सोचता है। साकुरा पूछता है वो लोग पहले कैसे थे? हिरागी कहता है तब वो इतने वॉयलेंट नहीं थे, टोमियामा और टोगामी उनकी शान थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यूमेमिया कहता है सब टोमियामा की वजह से हुआ है, तू खुद समझ जाएगा जब उससे बात करेगा। वो जाते वक्त सबसे कहता है कल हमें उनसे लड़ना है, लेकिन याद रखो फाइटिंग भी एक लैंग्वेज है बात करने की। अगले दिन जब वो ट्रैक्स की तरफ जा रहे होते हैं, साकुरा सोचता है पहली बार मैं किसी और के लिए लड़ रहा हूँ, आज तक कभी मुझे इतना पावरफुल फील नहीं हुआ। फुरिन फाइनली लोएंड साइड से मिलते हैं। टोमियामा आगे आता है और कहता है चलो मेरे पीछे आओ। साकुरा इधर उधर देखता है और शॉक हो जाता है, ये पूरा एरिया तो बार से भरा हुआ है। नेरी कहता है ये टाउन का सबसे बड़ा बार डिस्ट्रिक्ट है। साकुरा कंफ्यूज हो जाता है नेरी यहाँ क्यों आया है, वो तो फाइट भी नहीं कर रहा। लेकिन नेरी कहता है मैं बुफरिन का मेंबर हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना तो पड़ेगा, इसलिए मैं तुम लोगों को देखकर सीखना चाहता हूँ। वो लोग एक पुराने थिएटर के पास पहुँचते हैं। नेरी बताता है इस जगह का नाम पहले ओरियन था, अब इन्होंने इसे ओरी नाम दे दिया है, जिसका मतलब है एक कैदित खाना। टोमियामा सबको एक स्टेज पे ले जाता है जहाँ फाइट होगी। ऑडियंस के सामने नेरी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन साकुरा उसे कहता है सीखना है तो आगे देखो। यूमेमिया क्लियर करता है मेन इवेंट तो मेरा और टोमियामा का मैच है, बाकी मैचेस मैटर नहीं करते। लेकिन साकुरा कहता है मैं हर हाल में जीतूंगा। उमियामा ये सुन के खुश हो जाता है। टोमियामा एक्साइटेड है यूमेमिया से लड़ने के लिए, लेकिन टोगामी बोलता है स्टार्ट हम इनसे नहीं कर सकते, पहले दूसरे मैचेस होंगे। तभी अरमा स्टेज पे जाने का डिसीजन लेता है क्योंकि कुटारो का उसे घूरना पसंद नहीं आ रहा था। साकुरा कुटारो से कहता है अपनी फाइट तो अभी बाकी ही है और मुझे किसी हारे हुए बंदे से नहीं लड़ना, जीत के ही वापिस आना। नेरी अपना नोटबुक निकालता है और देखता है अरमा एक पावर टाइप फाइटर है जो एक पंच में किसी की भी पसलियां तोड़ सकता है। सुवो बोलता है कुटारो भी बिल्कुल वैसा है, लेकिन यूमेमिया तुरंत कहता है उन्हें सेम मत समझो, फाइट शुरू होने ही वाली होती है। तभी अरमा एक्टिंग करता है कि यूमेमिया को कुछ हो गया। कुटारो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अरमा उसके मुंह पे पंच मार देता है, लेकिन कुटारो हिलता तक नहीं। वो अरमा का फेस पकड़ता है और उसे जमीन पे मारता है। मैच खत्म, 1 सेकंड में सब शॉक हो जाते हैं। टोमियामा इम्प्रेस्ड होता है और कहता है नेक्स्ट फाइट मैं कुटारो से करूंगा, लेकिन टोगामी उसे रोकता है। साकुरा बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता क्योंकि उसे पता है कुटारो कितना स्ट्रॉन्ग है। सुओ मजाक करता है और उसे कहता है मतलब तू उसकी रिस्पेक्ट करने लगा है। टोमियामा ऑर्डर देता है अरमा को हटाने का, लेकिन उसके मेंबर्स उसे स्टेज से उठा के फेंक देते हैं और उसकी इंसल्ट करते हैं। साकुरा गुस्से में कहता है ताकत सब कुछ नहीं होती, ऐसे लोग कमजोर होते हैं। सुओ कहता है उन पे ज्ञान वेस्ट मत करो, जब तक मुंह पे पंच ना पड़े इनको समझ नहीं आएगा। साकुरा नेक्स्ट फाइट करना चाहता है, लेकिन सुओ बोलता है मेरी बारी है। उसका ओपोनेंट होता है मिनोरू। सुओ साकुरा से बोलता है पहले मुझे लगता था तू इडियट है जब तूने बोला था कि तू टॉप डॉग बनेगा, लेकिन तूने अपने एक्शन से साबित किया है मैं गलत था। अब मुझे भी और मेहनत करनी पड़ेगी। साकुरा नेरी से पूछता है सुओ के बारे में क्या पता है। नेरी कहता है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके ओपोनेंट का नाम रिकॉर्ड में नहीं है। यूमेमिया भी कहता है मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मिलके लगा अच्छा बंदा है। फाइट शुरू होती है। मिनोरू गुस्से में कहता है मैं अरमा के साथ बचपन से हूँ, उसकी हार बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुओ कहता है तू एक बच्चा है जो हारते ही टंट्रुम मार रहा है। मिनोरू पंच मारता है, लेकिन सुओ इजिली डोज कर लेता है। मिनोरू फिर ट्राई करता है, लेकिन सुओ उसे फिर से गिरा देता है। सुओ पूछता है एडल्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है। मिनोरू बोलता है बकवास बंद कर,
वो फिर अटैक करता है लेकिन फिर से गिर जाता है। नेरी हैरान होकर कहता है लगता है मिनोरू खुद ही गिर रहा है। लोयन साइड के मेंबर चिल्लाते हैं लड़ाई को सीरियस लो, लेकिन मिनोरू ऑलरेडी अपना सब कुछ दे रहा है। यूमेमिया कहता है सुओ सिर्फ अच्छा बंदा नहीं है। साकुरा बोलता है नहीं, वो तो एक नंबर का हरामी है, वो किसी कमजोर ओपोनेंट को शर्मिंदा कर रहा है। साकुरा सोचता है इसे सीरियसली लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सुओ मिनोरू से फिर पूछता है जवाब मिला क्या? सुओ जानता है कि मिनोरू अपने आप को अरमा की जगह इमेजिन कर रहा है। वो कहता है यही आंसर है एडल्ट बनने के लिए, सोच को रियलिटी में बदलना पड़ता है। सुओ अटैक करने ही वाला होता है लेकिन टोगामी उसे रोक देता है और कहता है मैच खत्म हो गया, मिनोरू अब हमारा मेंबर नहीं है। सुओ वॉक ऑफ करता है और मिनोरू से कहता है एडल्ट बनने का मतलब होता है दूसरों का ध्यान रखना और उनकी इज्जत करना। मुबारक हो, तूने पहला स्टेप ले लिया है। यूमेमिया सुओ की विक्ट्री की तारीफ करता है और नेरी पूछता है उसने कौन सी टेक्निक यूज की, लेकिन सुओ ने बताया उसे खुद नहीं पता क्योंकि उसका मास्टर सेल्फ टॉट था। हिरागी ने कहा उसने कभी नहीं सोचा था कि सुओ इतना इमोशनल हो सकता है। सुओ थोड़ा एम्बैरस फील करता है क्योंकि वो ऐसा यूजुअली नहीं होता। वो कहता है लगता है साकुरा की संगत का उस पर असर हुआ है। हिरागी ने सुओ से कहा कि उसके एक्शन के लिए साकुरा को ब्लेम ना करे और ये भी बोला कि जब वो दोनों लड़ेंगे तो सुओ को सीरियस होना पड़ेगा। ये अलग बात है कि सुओ अभी साकुरा से लड़ना नहीं चाहता। तभी मिनोरू अरमा को उठा के स्टेज से हटा देता है। जैसे ही अरमा होश में आता है उसे यकीन नहीं होता कि मिनोरू भी अपना मैच हार चुका है। अगला मैच लड़ने के लिए साकुरा तैयार होता है लेकिन तभी एक लड़का सेयकू खड़ा होता है और हिरागी की तरफ पॉइंट करता है। वो कहता है अगर साकुरा को टोगामी से लड़ना है तो उसे वेट करना पड़ेगा। हिरागी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। साकुरा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है हिरागी उस पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन हिरागी क्लियरली बोलता है कि वो उस पर बिलीव करता है। जैसे ही वो स्टेज की तरफ जाता है नेरी पूछता है कि क्या वो साइको को जानता है। यूमेमिया बोलता है कि हिरागी खुद के बारे में ज्यादा नहीं बताता लेकिन वो फुरीन के बारे भी काफी लोगों को जानता है। टोगामी कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि साइको कभी 1 वर्सेस 1 फाइट के लिए बोलेगा। उसे लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ है लेकिन साइको कुछ नहीं बताता। हिरागी कहता है कि उनका फाइट होना तय था और वो ही जीतेगा। साइको हिरागी पे रश करता है लेकिन हिरागी इजीली उसके अटैक को ब्लॉक करता है। साइको सोचता है कि हिरागी अब भी उसको उससे ऊपर समझता है और कहता है अब वो बदल चुका है। नेरी शौक होता है कि हिरागी डिफेंस पे है और टोगामी इम्प्रेस्ड है साइको की फाइटिंग स्किल्स को देख के। टोमियामा कहता है ये शॉकिंग नहीं है क्योंकि साइको उनके बेस्ट फाइटर में से एक है। टोगामी ऑब्जर्व करता है साइको ज्यादा बात नहीं करता और अब हिरागी से बात कर रहा है। इसका मतलब है कि वो उसे बहुत सीरियसली लेता है। साइको एक पावरफुल किक से हिरागी को हवा में उड़ा देता है। साइको कहता है कि हिरागी बिल्कुल नहीं बदला और सोचता है कि कमजोर लोगों की दोस्ती की वजह से वो भी कमजोर हो गया है। साकुरा गुस्से में हिरागी पर चिल्लाता है और कहता है सच में तुम्हारा गुट वीक ही है, उठो और फाइट करो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। सुओ हंसकर कहता है साकुरा अपने दोस्त की अब फिक्र करने लगा है। यूमेमिया उसे कहता है शांत हो जाओ साकुरा, और फिर साइको को बताता है कि हिरागी हमारे 4 किंग्स में से एक है और बहुत पावरफुल फाइटर है। अचानक से हिरागी खड़ा होता है और उसको देख के लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और साइको पर एक हैवी अटैक करता है लेकिन साइको बच जाता है। हिरागी एडमिट करता है कि साइको पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर वो अपनी स्टोमक की मेडिसिन लेता है और फाइनली सीरियस मोड में आ जाता है। जब दोनों क्लैश करते हैं सब लोग स्टन्ड होते हैं। साकुरा इम्प्रेस्ड होता है हिरागी की स्ट्रेंथ देखकर। सुओ बताता है फुरीन के 4 किंग्स का नाम सिर्फ ऐसे ही नहीं पड़ा। साकुरा कहता है हिरागी को पहले ऐसी फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन सुओ कहता है उसकी बातों ने उसे जोश दिया है। फाइट अब क्लोज लगती है लेकिन टोगामी कहता है कि हिरागी अभी भी अपर हैंड में है। हिरागी साइको के फेस पर अटैक करता है और साइको शॉक्ड होता है कि इतनी इजी लाइफ के बाद भी हिरागी उससे स्ट्रॉन्ग कैसे है। फ्लैशबैक में जाते हैं। साइको बुलिड हो रहा था लेकिन हिरागी उसे बचाता है। साइको उससे पूछता है उसने क्यों हेल्प की, तो हिरागी कहता है मैं किसी कमजोर को सफर करते हुए नहीं देख सकता। साइको रो पड़ता है और हिरागी से कहता है मुझे फाइट करना सिखा दो। तब से साइको उसके पीछे चलने लगा। साइको कहता है हिरागी जरूर टॉप डॉग बनेगा जहां पे भी वो जाएगा। जब हिरागी फुरीन ज्वाइन करने जा रहा था साइको ने कहा वो भी फुरीन ज्वाइन करेगा, लेकिन हिरागी ने उसे मना कर दिया क्योंकि वो यूमेमिया के अंडर काम करेगा
और साइको की एक विश थी कि वो टॉप डॉग बने, वो उसे पूरी नहीं कर पाएगा। प्रेजेंट में वापस आते हैं। साइको कहता कि वो हिरागी से हार नहीं सकता। वो अटैक करता है लेकिन हिरागी उसके फेस पे एक किक मारता है। साइको कहता है मैं किसी ऐसे से नहीं आ सकता जो किसी के अंडर रहने में खुश है, लेकिन हिरागी उसका पंच ब्लॉक करता है और कहता है सॉरी मैं तेरी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा। फिर वो एक सॉलिड पंच साइको के स्टोमक पे मारता है। साइको ऑलमोस्ट पास आउट हो जाता है, लेकिन सोचता है हिरागी को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, वो तो बस उसका ख्याल रख रहा था। फिर भी साइको विश करता है कि वो उसके साथ रह पाता। पूरा क्राउड शॉक्ड है कि साइको हार गया। टोगामी अपने दोस्तों से कहता है कि साइको को स्टेज से हटाओ, लेकिन हिरागी उन्हें रोकता है और खुद साइको को उठा के ले जाता है। टोगामी साइको का जैकेट उतारने जा रहा होता है, लेकिन हिरागी उसे रोकता है। कहता है कि तुम्हें अपने मैच खत्म होने तक का वेट करना चाहिए। फिर वो कहता है ऐसे सबको निकालने से उनकी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी। बैठने के बाद हिरागी सोचता है कि क्या यूमेमिया उससे साइको के बारे में पूछेगा, लेकिन यूमेमिया कहता है मैं तब तक वेट करूंगा जब तक तू खुद नहीं बताएगा। टोगामी कुछ देर के लिए स्पेस आउट कर जाता है। उसके दिमाग में उसका पास्ट घूम रहा होता है, लेकिन टोमियामा उसे जगाता है। तेरी बारी है, अब तुझे साकुरा से लड़ना है। क्राउड चीयर करना शुरू कर देता है टोगामी के लिए। यूमेमिया मुस्कुराता कहता है साकुरा एंजॉय करना अपनी बातचीत टोगामी के साथ, पर उसके दिमाग में चल रहा होता है ये सिर्फ वो एक्साइटमेंट नहीं है जो वो फील करता है स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ फाइट करते वक्त। उसे बस जल्दी से जल्दी मैच शुरू करना था। लेकिन टोगामी कामली बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है। वो कहता है वो फाइट का पूरा मजा लेना चाहता है। मैच स्टार्ट होता है। साकुरा पंच मारने जाता है, लेकिन टोगामी उसे टैकल करके सीधा ग्राउंड पर फेंक देता है। वो उसे नीचे गिराकर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा उसका हाथ किक करके हटा देता है और तुरंत ही खड़ा हो जाता है। साकुरा जानता है कि वो स्किल्ड फाइटर है, पर उसका ओपोनेंट लोएन सैड का सेकंड इन कमांड है। साकुरा कमेंट करता है जो बंदा कह रहा था कि वो फाइट एंजॉय करेगा वो काफी फास्ट मूव कर रहा है। टोगामी दोबारा रश करता है। नेरी नोटिस करता है साकुरा को अटैक डोज करने में प्रॉब्लम हो रही है। यूमेमिया कामली बताता है टोगामी और टोमियामा दोनों लोएन साइड के टॉप पे रहे हैं, इसलिए उनका लेवल अलग ही है। साकुरा एक हिट लैंड कर लेता है, लेकिन टोगामी उसका पैर पकड़ता है और उसे दोबारा ग्राउंड पे गिरा देता है। वो उस पर स्टॉम्प करने जाता है, लेकिन साकुरा बच जाता है। तभी टोगामी फाइनली बोलता है जब तू पहली बार मुझे मिला था और मुझे लेम बोला था, मैं उस दिन से तुझ पे गुस्सा हूँ। साकुरा उसे टेक डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन टोगामी उसे जमीन पे फिर से स्मैश कर देता है। फिर वो बोलता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही मुंह चलाने का राइट रखते हैं, तुझे बस इसलिए कूल फील होता है क्योंकि तेरे आसपास स्ट्रॉन्ग लोग हैं। साकुरा अब इरिटेट हो जाता है। गुस्से में वो एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है। वो हिट लैंड करता जाता है और बोलता है अगर तुम मुझे ऐसे ही देखता है तो तू कभी मुझे हरा नहीं सकता। साकुरा सोचता है अगर वो टोगामी को हरा दे तो वो प्रूफ होगा कि उनके ग्रुप की डम लॉजिक सिर्फ स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, गलत है। वो टोगामी के फेस पे एक जोर का किक मारता है, लेकिन टोगामी गिरता नहीं बल्कि एक काउंटर अटैक करता है, जिससे साकुरा नीचे गिर जाता है। टोगामी कहता है तू लोएन साइड के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो साकुरा के सर पर स्टॉम्प करता है। पूरा क्राउड सोचता है कि फाइट खत्म हो गई है, लेकिन साकुरा फिर भी उठने की कोशिश करता है। वो टोगामी से कहता है तेरे एक्शन तेरे वर्ड से मैच नहीं करते, और बोलता है तुम्हारा नाम लोएन साइड नहीं बुली क्लब होना चाहिए, सिर्फ वीक लोगों को ही मारते रहते हो। टोगामी कंफ्यूज होता है तू क्या कहना चाहता है। साकुरा सीधा अरमा और मिनूरू की तरफ देखता है और टोगामी से पूछता है बताओ उस दिन क्या कर रहे थे ये दोनों टनल्स में। तभी टोगामी सोचता है फुरीन कभी बिना रीजन के किसी और के एरिया में नहीं जाते। वो अरमा और मिनूरू के पास जाता है और उसके पूछने पर वो बताते हैं कि हम फुरीन के एक मिडिल स्कूल के बच्चे को चेज कर रहे थे। ये सुन के टोगामी का गुस्सा फट जाता है। वो दोनों को मारने लगता है और उनके जैकेट्स ले लेता है। टोमियामा कहता है ये सब बाद में कर लेना, पहले फाइट खत्म करो। टोगामी दोबारा स्टेज पर जाता है और साकुरा से कहता है सॉरी तुझे वेट करवाया। फ्लैशबैक शुरू होता है। टोगामी लोएन साइड के कई मेंबर्स को अकेला हरा रहा होता है। तभी टोमियामा उसे देखकर इम्प्रेस्ड होता है और उसे उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलता है। फिर आगे टोमियामा बोलता है हम सिर्फ स्ट्रेंथ पर बिलीफ रखते हैं, इसलिए किसी के आगे मत झुकना। टोगामी कहता है ये मैं तब से सुन रहा हूँ जब से मैंने ज्वाइन किया है।
उसके बाद वो दोनों मिलकर दूसरी गैंग्स को हराते हैं और लोयन साइड के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर बन जाते हैं। टोमियामा और टोगामी डिसाइड करते हैं कि देखेंगे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट कौन बनता है। उनके ग्रुप का रूल होता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वही लोग सबसे ज्यादा फ्री हैं। टोगामी सोचता है टोमियामा लोयन साइड की स्पिरिट का असली एग्जाम्पल है। अगर वो लीडर बना तो ग्रुप और भी बेटर होगा। लेकिन जब टोमियामा लीडर बनता है वो कहता है मुझे लगा स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर बनने से सबसे ज्यादा आज़ादी मिलेगी, लेकिन ये तो बोरिंग है। वो टोगामी को बोलता है हर मेंबर को मेरे जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। एक राइवल गैंग के अटैक करने के बाद जब एक मेंबर उन्हें उसके बारे में बताता है तो टोगामी उसे ही किक मार देता है और उसका जैकेट ले लेता है और कहता है हमारे ग्रुप में वीक लोगों की कोई जगह नहीं है। टोगामी कंफ्यूज हो जाता है और टोमियामा याद दिलाता है मैं लीडर हूँ और मैं ही रूल्स बनाता हूँ। टोगामी रियलाइज करता है कि टोमियामा बदल चुका है, फिर भी वो डिसाइड करता है कि उसके साथ मिलकर वीक लोगों को ग्रुप से हटाएगा। वो टोमियामा से कहता है मैं चाहता हूँ एक दिन तेरा पहले वाला वर्जन वापस आए, बैक टू प्रेजेंट। साकुरा टोगामी के पेट पे किक मार देता है, लेकिन उसे लगता है टोगामी अभी भी अपने आप को होल्ड कर रहा है। वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो? टोगामी कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ। अब आगे क्या होगा? क्या साकुरा और यूमेमिया लोयन साइड को हरा पाएंगे? ये जानने के लिए थोड़ा सा वेट करो अगले एपिसोड तक। तब तक खुश रहो, खुशियाँ बांटो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।